तुलसी दल जी की तुलसी दल की महिमा बताने के लिए बहुत से दृष्टांत आते हैं। नामदेव जी ने भी तुलसी दल की महिमा के बारे में सेठ को बताया था कि ऐसे ही बहुत तरह के पहले वृतांत हुए। एक बार देव ऋषि नारद जी इंद्रलोक से पारिजात का पुष्प लेकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को भेंट किए। श्री कृष्ण ने वह पुष्प महारानी श्री रुक्मिणी जी को दे दिया। इसके बाद श्री नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। कुशल प्रश्नोपरांत श्री नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग से पारिजात का पुष्प लाया था। इस विचारधारा से कि यह पुष्प मैं श्री कृष्ण को समर्पण करूंगा और श्री कृष्ण इसे अपने परम प्रिया श्री सत्यभामा जी को दे देंगे। परंतु मेरे देखते देखते श्री कृष्ण ने वह पुष्प श्री रुक्मिणी जी को दे दिया। मालूम पड़ता है कि उनका अधिक प्रेम तुम्हारी अपेक्षा श्री रुक्मिणी जी पर है। जैसे उनका सत्यभामा जी मान कर गई। जब श्री कृष्ण को जब पता लगा तो वह समझ गए कि जैसा करतूत श्री नारद जी की है। फिर मान मनाने में परम प्रवीण श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी को यह आश्वासन देकर मान छुड़ाया कि श्री रुक्मिणी जी को तो मैंने एक पारिजात पुष्प ही दिया है, आपको मैं पारिजात का वृक्ष ही ला दूंगा। कुछ काल बाद जब भौमासुर का अत्याचार बढ़ा तो देवेंद्र ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण जब भौमासुर के सुर से संग्राम करने गए तो संग में श्री सत्यभामा जी को ले गए। इनको संग ले जाने का कारण यह था कि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। पृथ्वी ने भगवान से यह वरदान मांग लिया था कि जब मैं कहूँ तब इसे मारना। श्री सत्यभामा जी भूदेवी जी का अवतार हैं, अतः इनके कह देने से भी वरदान की रक्षा हो जाएगी, इसलिए इनको भी साथ ले गए। युद्ध में इन्हें अपने पीछे कर लिया। जब भौमासुर ने श्री कृष्ण पर विविध अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा की तो 2-4 सत्यभामा जी को भी लगे। तब इन्होंने घबरा कर कहा कि हे प्रभु, जल्दी दुष्ट को मार डालिए। बस प्रभु ने उसे तुरंत मार डाला। इसके बाद इंद्रलोक को गए। देवताओं के सहित इंद्र ने भगवान की बड़ी पूजा स्तुति की। वहाँ से चलते समय भगवान ने इंद्र से पारिजात के लिए कहा तो इंद्र ने कहा, मैं जरा सची देवी इंद्राणी से पूछ लूँ। पूछने पर इंद्राणी साफ इनकार कर गई कि एक तो वह मृत्यु लोक की वस्तु नहीं है, दूसरे उसके न रहने से मैं अपना फूल से श्रृंगार कैसे करूँगी। यह है देवताओं का शुद्ध स्वार्थ। कैसे विवेक की बात है। इंद्राणी की समझ में द्वारकापुरी भगवान का धाम मृत्यु लोक है और भगवान श्री कृष्ण मृत्यु धर्मा प्राणी और स्वयं दिव्य लोक निवासी देवता हैं। यह सुनकर भगवान को रंज आया कि देखो तो हमारे ही बसाए तो बस रहे हो स्वर्ग में, नहीं तो अभी मारे मारे फिरते थे भौमासुर के डर से, और अब एक वृक्ष के लिए मांगने पर भी इनकार कर दिया। बस भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती पारिजात को उखाड़ कर ले चले। इंद्र भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं, अतः कुछ नहीं बोले, परंतु इंद्र के मना करने पर भी भगवत प्रभाव देवता रोकना चाहें तो भगवान ने श्री गरुड़ जी को इशारा कर दिया। वह अपने पंखों से सबको ठोक ठाक कर ठीक कर दिए। पारिजात को पीठ पर धर लिया और भगवान से कहें, प्रभु पारिजात तो मेरी पीठ पर है ही, आप जुगल इस पर झूला झूलते हुए चलें। ऐसा ही हुआ।
पारिजात वृक्ष को पाकर सत्यभामा प्रसन्न हो गई। कुछ काल बीतने पर श्री नारद जी पुनः द्वारकापुरी आए और श्री कृष्ण से मिलकर श्री सत्यभामा जी के महल में पहुँचे। कुशल प्रश्न परंत श्री नारद जी ने कहा, पारिजात प्राप्ति की अभिलाषा तो आपकी पूर्ण हुई, अब कहिए आपको क्या चाहिए। श्री सत्यभामा जी ने कहा, देव ऋषि, अब तो आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जन्म जन्म में हमें श्री कृष्ण ही पति रूप से मिले। श्री नारद जी ने कहा, सिद्धांत जय है, मवासो लोनिया लहिया जोधीना। अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही हर जन्म में पाना चाहती हैं तो उन्हें किसी सत्य पात्र को दान कर दीजिए। श्री सत्यभामा जी ने जिज्ञासापूर्वक कहा, देव ऋषि आप ही बताइए मैं किसे दान करूं। श्री नारद जी ने कहा कि और दान तो नहीं, परंतु यह सात्विक दान है, इसे तो मैं भी ले जा सकता हूँ, मुझे ही दान कर दो। श्री सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई। कहावत है, घर के नाग को छोड़कर बाम्बी कौन पूजने जाए। अतः उन्होंने सर्ष नारद जी को श्री कृष्ण का संकल्प कर दिया। तब भगवान भी वहाँ आ गए। श्री नारद जी ने सब बात बताकर अपनी बीना श्री कृष्ण को थमा दी। आगे आगे श्री नारद जी और पीछे पीछे बीना लिए श्री कृष्ण दोनों महल से चल दिए। श्री सत्यभामा जी ने पहले तो इसे विनोद ही समझा, परंतु जब देखा कि प्रभु तो पीछे देख भी नहीं रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, तब श्री सत्यभामा जी को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने यह क्या कर दिया, भला प्यारे के बिना हम कैसे जी सकेंगी। श्री सत्यभामा जी ने दौड़कर श्री कृष्ण के पीताम्बर का शौर पकड़ लिया और बोली, नारद जी, हम तो अपने प्राण जीवन को किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। श्री नारद जी ने समझाया, महारानी जी, आप यह क्या कह रही हैं, आप बड़े घर की बहू बेटी हैं, आप स्वयं सोचिए कि दिया हुआ दान वापस लिया जाता है। श्री सत्यभामा जी ने कहा, नारद जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, कोई उपाय ही ऐसा बताइए जिससे हम प्यारे को पुनः प्राप्त कर सकें। श्री नारद जी कहने लगे, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो श्री कृष्ण के बराबर स्वर्ण तोल कर दे दीजिए, फिर मैंने वापस कर दूंगा। स्वर्ण का नाम सुनकर सत्यभामा जी अश्वस्त हुई, क्योंकि पिता सत्यजित की समंतक मणि के प्रभाव से इनके पास सोने की कमी नहीं थी। बड़ा तराजू मंगवाया गया, एक पलड़ में श्री कृष्ण विराजे, दूसरे पर श्री सत्यभामा जी के समस्त स्वर्ण के आभूषण रखे गए, परंतु श्री कृष्ण के बराबर ना हो सके। तब सभी रानियां ने अपने अपने भूषण लाकर रखे, क्योंकि श्री कृष्ण तो सबके ही प्राण प्रियतम थे, परंतु तब भी श्री कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहा। श्री सत्यभामा को अत्यंत व्याकुल जानकर श्री कृष्ण ने एक दासी को संकेत किया कि तुम महारानी रुक्मिणी के पास जाओ और उनसे सब बात कहो। दासी ने जाकर निवेदन किया। उस समय श्री रुक्मिणी जी श्री तुलसी जी का पूजन कर परिक्रमा कर रही थी। अतः दासी को एक तुलसी के पत्ते पर श्री कृष्ण नाम लिखकर दे दिया और कहा कि सब सामान हटाकर इस पत्ते को पलड़े पर रख देना, मैं अभी आती हूँ। आश्चर्य हुआ, महान आश्चर्य। श्री कृष्ण नामक तुलसी दल के रखते ही श्री कृष्ण का पलड़ा ऊंचा उठ गया, अर्थात हल्का हो गया, और नाम का पलड़ा भारी पड़ गया। तब तक श्री रुक्मिणी जी भी आ गई और मुस्कुराकर बोली, नारद जी, आप देख रहे हैं नाम का पलड़ा तो बहुत भारी है, तो आप भी बैठ जाइए ना।
मेरे प्राणनाथ के साथ। श्री नारद जी ने मुस्कुराकर वह श्री नाम अंकित तुलसी दल उठाया और मुंह में डाल लिया। फिर बोले, महारानी जी, हमें लेना देना कुछ नहीं था, हमें तो श्री नाम महाराज की महिमा प्रकट करनी थी, सो आप लोगों ने आँखों से देख लिया। तभी तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहो कहाँ लग राम, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सखी नाम गुण गाई। ग्रहण काल में काशी में करोड़ों गाँव का दान, माह के महीने में कलवास, 10,000 जग तथा सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान, ये सब मिलकर भी श्री भगवान के एक नाम के बराबर भी नहीं हो सकते। वे शास्त्रों में गाया कि अनंत महिमा वर्णन की गई है, गो ब्राह्मण एवं भगवत विग्रह को अनमोल कहा है। इस पर श्री अवस्थम ऋषि का एक दृष्टांत है। एक बार अवस्थम ऋषि श्री नर्मदा जी के गा जल में समाधि लगाकर तप में निरत थे। संयोग से वह मत्स्यों के जाल में फंस गए। मत्स्य जब उनको बाहर निकाले तो इन परम तपस्वी को देखकर डर गए। ऋषि ने उन मत्स्यों को संतावना दी कि डरने का कोई कारण नहीं है, तुम लोगों की तो यह जीविका ही है। मछली की जगह मैं फंस गया तो तुम लोग मुझे बेचकर उचित मूल्य प्राप्त करो। मल्लाहों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उसी समय राजा नाभाग जी यह समाचार पाकर वहाँ आए और मुनि की पूजा एवं प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, महाराज कहिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। ऋषि ने कहा, आप हमारा उचित मूल्य इन मछेरों को दे दो, इनके परिश्रम को सफल करो। राजा ने कहा, मैं इन्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, यह मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप इन्हें उचित मूल्य अर्पण करो। राजा ने कहा, मैं इन्हें 1 करोड़ मुद्रा या अपना सारा राज्य देने को प्रस्तुत हूँ। ऋषि ने कहा, यह भी हमारा उचित मूल्य नहीं है। तब तो राजा चिंता में पड़ गए। भगवद इच्छा से उसी समय महर्षि लोमश जी वहाँ आ गए। जब उसको समस्त वृत्तांत मालूम हुआ तो वह बोले, राजन, आप इनके बदले उन मछुओं को एक गाय प्रदान कर दो। साधु ब्राह्मण और गाय तथा भगवत विरह का कोई मोल नहीं होता, यह तो अनमोल होते हैं। यह निर्णय सुनकर श्री अपस्तम ऋषि प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य है कि गाय की अनंत महिमा है। गोदान जीव के लिए लोक और परलोक दोनों में परम कल्याणकारी है। इस पर दृष्टांत एक कृपण बने का आता है। स्वभाव से ही एक परम कृपण एक वणिक ने जीवन भर कभी दान पुण्य किया। जब मरने लगा तो उसके प्रोत ने उसके कल्याण कामना से गोदान करने का अनुरोध किया। बहुत समझाने बुझाने पर वह तैयार हुआ और एक अत्यंत वृद्ध महादुर्बल दूध एवं बछड़े से रहित गाय दान की। इसके बाद तत्काल उस बणिये का प्राणांत हो गया। इधर पुरोहित भी गाय लेकर चले तो गाय का भी मार्ग में ही प्राणांत हो गया। पंडित जी को फायदा तो कुछ हुआ नहीं। 4 टका गांठ से देकर गाय की अंतिम क्रिया की। उस वणिये को जमदूत श्री धर्मराज के पास ले गए। श्री धर्मराज ने श्री चित्रगुप्त से उस वणिये के पाप पुण्य का निर्णय पूछा। उन्होंने कहा कि इसने जन्म भर तो पाप ही किया है। मरते समय एक मरेल गौ का दान किया है। श्री धर्मराज ने उस वणिये से कहा,
तुम पहले पाप का फल भोगोगे अथवा पुण्य का? बणिये ने विचार कर कहा, महाराज पाप तो कई जन्म भोगने होंगे, अतः मैं पहले पुण्य ही भोग करना चाहता हूँ। तब श्री धर्मराज जी ने उसकी दान की हुई गाय उसके सामने खड़ी कर दी और बोले, 2 घड़ी तक गाय तेरी है, इससे तू जो कहेगा वह देगी। चतुर वाणिये ने गाय से कहा कि तुम मुझे 2 घड़ी में ही वैकुंठ पहुँचा दो। श्री धर्मराज ने कहा कि यह महापापी सहज ही वैकुंठ पहुँच जाना चाहता है, अतः वह गाय को रोकने के लिए आगे बढ़े। तब उस बणिये ने गाय से कहा कि धर्मराज को मार कर भगा दो, मेरे समीप मत आने दो। गाय ने ऐसा ही किया। धर्मराज भगे भगे ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से यह बात कहे तो ब्रह्मा जी ने भी गाय को रोकना चाहा, परंतु बणिये के इशारे पर उन्हें भी भगाकर लोक लोकांतरों को पार करती हुई वैकुंठ द्वार पर पहुंचकर बोली कि अब 2 घड़ी हो गए, मैं जाती हूँ। बणिये ने कहा कि मेरा भी कार्य सिद्ध हो गया, आओ खुशी से चली जाओ। बणिये ने भगवान नारायण को प्रणाम कर वैकुंठ में प्रवेश किया। भगवत पार्षदों ने इसे महापापी विचार कर वैकुंठ में प्रवेश करने से रोका। तब यह गर्ज कर भगवान नारायण को सुनाते हुए बोला, तुम लोग वैकुंठ में रहकर ही वैकुंठ के नियम नहीं जानते हो। भला पापी कभी जहाँ तक आ सकता है? गौ माता के प्रभाव से मेरे पाप नष्ट हो गए हैं, तब मैं जहाँ तक आया हूँ। यह सुनकर भगवान ने पार्षदों को संकेत से मना कर दिया और इसने जाकर वैकुंठ के चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया और सुखपूर्वक वैकुंठ में निवास करने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि गाय की अनंत महिमा है, परंतु इस महिमा में करोड़ों गायों का दान भी भगवान नाम की बराबरी नहीं कर सकता। ध्रुवदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है। एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी एकादशी व्रत निष्ठा का परिचय लिया जाए। यह विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, अतः अन्न न दूंगा। प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न दीजिए। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हट कर बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए। श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करें, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी ने माने। दिन के चौथे पैर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गए। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। मृत ब्राह्मण रूपधारी भगवान गांव के लोगों से पूछते फिरते थे कि जहाँ कोई भगत रहता है कि हमको कोई भिक्षा दे देगा। तो वो नामदेव जी के दरवाजे पर चले गए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि आज व्रत है तो तुम फलाहार करो या निराहार करो, हमें तो तुम अन्न की भिक्षा दो। श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमारा दूध पी लीजिए। ब्राह्मण वादी करता है, ब्राह्मण का वादी करता है, गृष्ट होता है। नामदेव जी तो कहने लगे कि दही पी लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, अरे यह तो खांसी जुकाम करता है। नामदेव जी बोले,
तो आज अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन अन्न देना और लेना दोनों ही पाप हैं। जय सुनकर ब्राह्मण देवता बिगड़े कि जय तुम्हारा उपदेश सुनने थोड़ा ही आया हूँ, मुझे तो जैसे हो तैसे हो मुट्ठी भर अन्न दो। नामदेव जी कहने लगे तो आज मैं अन्न नहीं दे सकता। ब्राह्मण तो कहने लगे कि आज मैं तुम्हारे यहाँ से अन्न की भिक्षा लेकर ही जाऊँगा। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने ब्राह्मण देवता को समझाने लगे, जब ये नहीं दे रहा तो चलिए हमारे यहाँ से मन चाहे जितना अन्न की भिक्षा लीजिए, छोड़िए इनको। देख ली इनकी साधुता, ब्राह्मण निष्ठा, तिथि सेवा, ये तो एक ढोंग करता है। ब्राह्मण ने कहा, भैया अगर मैं सही ब्राह्मण हूँ तो लूँगा तो इन्हीं से लूँगा, नहीं तो इनके द्वार पर प्राण दे दूँगा। यह सुनकर लोग नामदेव जी को समझाने लगे कि भैया क्यों सिर पर ब्रह्म हत्या ले रहे हो, ब्राह्मण भूखा है, हठ पड़ गया है, दे ना दे तो मुट्ठी अन्न की दे दो, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ा जा रहा है। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि मैं भी पक्का भक्त हूँ तो चाहे मर भले ही जाए, परंतु आज हरिवासर के दिन मैं इन्हें अन्न नहीं दूंगा। लोग हार कर अपने अपने घर चले गए। ब्राह्मण देव मरने की तरह पड़ गए। नामदेव जी ने नियम के अनुसार जागरण कर रात बिताई। प्रातःकाल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृत शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए कि हथियारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। श्री नामदेव जी ने चिता में अग्नि लगा भी दी। उसमें भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुरा कर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी काशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली, वह मेरे मन को बहुत प्यारी लगी, मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। लोगों ने जब जय लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीतम चरित्र देकर सभी भगत हो गए। एक बार काशी की रात्रि में जागरण कीर्तन हो रहा था। भगतों की भीड़ थी। श्री भक्तों को बड़ी प्यास लगी। सूखे कांड से कीर्तन करने नहीं बनता था। तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरे को जाने का साहस नहीं था। कहते थे कि नदी पर प्रेत रहते हैं। श्री नामदेव जी को आया देखकर महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर चारों ओर फेरी लगाने लगा। उनका स्वरूप और माया देखकर श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए। उसे अपना इष्ट का ही स्वरूप माना और उन्हें फेंट में झाज निकाल कर तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े ही दयालु हैं। प्रेत रूप ना जाने कहाँ चले गए और वहाँ शोभा धाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए। इनका दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और जल लाकर भक्तों को पिलाया। भूत में भी श्री भगवान को देखना, जो माँ पश्यति सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति गीता में बहुत सी ऐसी उदाहरण हैं। इनकी भावना परहेज कर भक्त वत्सल भगवान तुरंत प्रकट होकर दर्शन दिए और पूछे, नामदेव भूतों में भी तुम मुझको देखते हो? श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु यदि आप नहीं होते तो दर्शन क्यों देते। ऐसे एक बार कहीं यात्रा में जा रहे थे। एक जगह एक ही रास्ते में से कई रास्ते निकलकर कई और जा रहे थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था किस रास्ते में जाऊं। तब वहीं पड़े एक पत्थर के रोड़े से हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु मैं किस रास्ते से जाऊं। भगवान ने प्रकट होकर मार्ग बताया और पूर्ववती
प्रश्न किया तथा इन्होंने उत्तर भी ऐसा ही दिया। ऐसे ही लीलाएं भगवान नामदेव जी के साथ करते रहते थे। से चर्चा आगे के भाग में।